ये मजबूत हाथ और किसी का नहीं बल्कि शिवाय माहेश्वरी का था। शिवाय, महाकाल की नगरी में बस एक गुंडा हो सकता है और वो है खुद महाकाल। अबे चल पीछे हट जा, वरना जो हाल बुड्ढी का कर रहा हूँ ना, तू भी मारा जाएगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। देखते ही देखते शिवाय ने एक एक करके सभी को धूल चटा दी। अगर आज के बाद अम्मा को परेशान किया ना, तो महादेव की सौगंध। माफी मांगता हूँ अम्मा, अम्मा जी माफी मांगता हूँ आपसे भी। अच्छा हुआ तो आगे, वरना पता नहीं क्या होता। चिंता क्यों करती हो अम्मा? तुम्हारी रक्षा के लिए खुद महादेव बैठे हैं। अम्मा ऐसा करो, 100 गुलाबों का एक खूबसूरत सा गुलदस्ता बना दो मेरे लिए। क्यों, इतना क्या खास है आज? आज मेरी और नंदिनी की 3री सालगिरह है। तुझे तो पता है कि तेरी 3री सालगिरह है, लेकिन नंदिनी को इस बात की कोई खोज खबर है या नहीं? अब अम्मा मुझे पता हो या उसे, बात तो एक ही है ना। अब बनाइए। प्यार अगर एक तरफा हो तो ज्यादा दिन नहीं चलता। अम्मा एक तरफा प्यार की तो बात ही अलग होती है। ऐसे प्यार में आप तो सामने वाले के लिए दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा होते हो, लेकिन वो सामने वाला आपके लिए पूरी दुनिया हो जाता है। अगर भोलेनाथ की इच्छा रही तो जितना प्यार तू नंदिनी से करता है, उतना ही प्यार नंदिनी तुमसे करने लगेगी। उसको करना ही होगा। आपके फूलों की खुशबू उसे मेरा दीवाना बना देगी, देखना अब। चल हो गया। लीजिए। नहीं, आज जो तूने किया उसके बाद मैं पैसा नहीं ले सकती। अम्मा लीजिए, अगर नहीं लोगे ना तो कल से ये फूल कहीं और से लेने लगूंगा मैं। शिवाय की इस मीठी सी धमकी का अम्मा के पास कोई जवाब नहीं था। जय महाकाल। अम्मा ने पैसे लिए और शिवाय निकल पड़ा उस गुलदस्ते के साथ अपनी रूठी हुई नंदिनी को मनाने। शिवाय नंदिनी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वह उसका बचपन का प्यार थी। आज उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी साधारण जिंदगी के कारण नंदिनी उससे बेहिसाब नफरत करती थी। ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसके दादाजी ने करवाई थी। नंदिनी को हमेशा एक अमीर पति चाहिए था। शिवाय ने कभी उसे ऐशो आराम नहीं दिया और नंदिनी ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। पर शिवाय ने कभी हार नहीं मानी। हर हफ्ते वो एक गुलाब देता रहा, एक उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी उसका प्यार स्वीकार होगा। Hi Nandini. Oh, hi Riya. Wow, you are looking so pretty. Thank you. ज्वेलरी पहनना भूल गई क्या? ओप्स सॉरी, तेरा पति तो तुझे चप्पल भी नहीं दिला सकता, तो ज्वेलरी तो बहुत दूर की बात है। खैर देख, मेरे पति ने कल ही मुझे 3 करोड़ का नेकलेस दिया है। सही लग रहा है ना? Very nice. Yeah. मेजर शिवाय, फाइनली आप हमें मिल गए। हम आपको 3 साल से पागलों की तरह ढूंढ रहे थे।
हमें आपकी जरूरत है, आप लौट आइए। ये सही वक्त नहीं है। फिलहाल मेरे लिए मेरी शादी बचाना ज्यादा जरूरी है। चले जाओ तो। ये देखो तो कौन आया, नंदिनी का पति। यार जो भी बोलो, इसके हैंडसम लुक्स और इंटेंस आंखों का जाल, सीरियसली टू हॉट टू हैंडल। हॉटनेस का अचार डालेगी क्या? शक्ल देख के वर्ल्ड टूर नहीं होता है, उसके लिए जेब भी गर्म होनी चाहिए, जो इसकी है नहीं। नंदिनी, नंदिनी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, प्लीज। यार छोड़ो मेरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, नंदिनी, साइड में चल के बात करते हैं ना। मुझे तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना है, प्लीज मेरे साथ और चलो। क्या बताना चाहते हो तुम? 3 साल से मैं बस तुम्हारी ही बातें सुन रही हूँ। पर अब अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ जाओ। नंदिनी, नंदिनी, बस आखिरी बार मेरी बात सुन लो प्लीज। मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहता हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये देख रहे हो तुम? ठीक से देखो, अपनी आंखें खोल के देखो। तुम्हारी औकात यहीं तक की है। अब अपना ये मुंह उठाओ और निकलो यहां से। में शिवाय बिल्कुल भी सो नहीं सका। उसे वो रात एक जन्म जैसी लग रही थी। सच्चे प्यार का अंजाम इतना बुरा होता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। नंदिनी, तुम मेरे बचपन का प्यार थी। मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर नौकरों की तरह रहा, गुलाम बन के रहा। मैंने सपने देखे थे तुम्हारे साथ, हमारा घर, हमारी खुशियां। तुमने मेरे प्यार को कभी नहीं समझा, कभी नहीं। ये देख रहे हो तुम? ठीक से देखो, अपनी आंखें खोल के देखो। तुम्हारी औकात यहीं तक की है। अगर तुम्हें 2 करोड़ चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी पड़ेगी। हे महाकाल, मदद करो मेरी। हे महाकाल। उसने अपनी मुट्ठी खोल दी, जैसे सारी उम्मीदें उसके हाथ से फिसल रही थी। उसके चेहरे पर दर्द की एक गहरी परछाई उभर आई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दूसरी तरफ आधी रात को नंदिनी अपने घर पहुंची और गुस्से में तमतमाते हुए रेखा के कमरे का दरवाजा जोर जोर से नॉक करने लगी। मॉम, दरवाजा खोलो। यहाँ मेरी नींद उड़ी हुई है और अब चैन की नींद कैसे सो रही है? क्या बेटा, इतनी रात को चीख क्यों रही है? और तू तो पार्टी के लिए गई थी ना, किसी से पैसों की मदद हुई क्या? मदद तो बहुत दूर की बात है। मुझे उस निकम्मे पति ने वहां सबके सामने तमाशा कर दिया और अब कोई भी मेरी मदद नहीं करना चाहता। सबके सब मुंह मोड़ के चले गए। नंदिनी ने अपनी माँ को क्लब में घटी पूरी घटना बताई। ये सब वो तेरे दादाजी बुड्ढे की वजह से हुआ है। उसने ही तेरी शादी शिवाई से करवा दी जबरदस्ती। अगर उस वक्त मैं रोक लेती ना तो अब ये नौबत नहीं आती। मॉम, बस बहुत हो चुका। मैं उस शिवाई के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती।
मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। पर बेटा कैसे देंगे डिवोर्स? तुझे याद है वो बुड्ढे की अग्रीमेंट? उसमें साफ साफ लिखा है अगर तूने शिवाय को डिवोर्स दिया तो बजाज फैमिली की आधी प्रॉपर्टी उसे दी जाएगी। और वो नाकारा शिवाय ये तो चाहता है कि उसकी खाली जेब भर जाए हमारे पैसों से। नहीं वो, यही सही मौका है। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। ये कहकर नंदिनी के चेहरे पर एक बेहद शातिर मुस्कान आ गई। शिवाय अपने प्यार और अपने आत्मसम्मान के बीच उलझा था। उसके मन में 12 साल पहले वाला वाकया बार बार घूम रहा था। नंदिनी उसके बचपन का प्यार हो ही नहीं सकती। वो उस भयंकर काली रात में किए गए वादे को कैसे भूल गई? और यही सोचते हुए उस बचपन वाली लड़की का मासूम चेहरा, प्यारी गहरी आंखें, मीठी आवाज सब एक एक करके शिवाय के सामने आने लगा। अगर नंदिनी मेरे बचपन का प्यार थी तो मैं उसे जाने कैसे दे सकता हूं? घुट घुट के तो मैं फिर भी जी सकता हूं, लेकिन नंदिनी के बिना अगले दिन सुबह होते ही नंदिनी जल्दी से उठकर तैयार हो गई। आज वो खुश थी क्योंकि फाइनली उसे इस बेकार शादी से छुटकारा पाने का मौका जो मिल गया था। वो सोच रहा होगा उससे आज जमानत मिलेगी, लेकिन मैं आज उसे तलाक दूंगी। मैं वकील से उसके जमानत के लिए नहीं, उसके तलाक के लिए मिलूंगी। आई एम सो हैप्पी। नंदिनी नीचे आ गई जहां उसका दोस्त यश पहले से ही बैठकर चाय पी रहा था। यश नंदिनी का स्कूल फ्रेंड था और स्कूल से ही नंदिनी पर लट्टू था। रेखा से तलाक की भनक लगते ही वो नंदिनी से मिलने आ गया। अरे यश बेटा, कितने दिनों बाद आए हो? देखो नंदिनी आई। हाय। और आजकल क्या कर रहे हो? इतनी महंगी गाड़ी खरीदी? जी आंटी, वो एक्चुअली मुझे प्रमोशन मिल चुका है। फिलहाल 5 करोड़ का पैकेज है मेरा। वाह। जी बेटा तुम कितने जिम्मेदार और काबिल हो। और ये शिवाय हमारे परिवार के लिए कलंक है। तुम्हें एक सच बात बताऊं, आज तक नंदिनी और शिवाय एक बिस्तर पे सोए भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? तो चले? हाँ श्योर। लेट हो रहा है ना? देव साहब कैसे याद किए इस मामूली इंस्पेक्टर को? इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक छोटा सा काम था। देव ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पुलिस स्टेशन कॉल किया और इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर शिवाय को 3rd डिग्री टॉर्चर देने के लिए कहा। एक मिनट पाटिल, वो जो 3 नंबर वाले में हीरो है ना, उसके कपड़े उतार। उसकी आज गर्मी है ना, मैं निकालूंगा। हाँ देव साहब, काम हो जाएगा। शिवाय एक शिव भक्त था। जब भी वो जीवन में किसी दो राह पर खड़ा होता तब वो महाकाल को पुकारता। आज भी जब वो कोने में अपनी आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था कि तभी वो हवलदार शिवाय के पास गए। पता है महाकाल को विनाशक क्यों कहा जाता है? जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब उनका तांडव सब कुछ नष्ट करके ही एक नई शुरुआत लाता है। अब पूरी दुनिया देखेगी शिवाय का तांडव।
तभी इंस्पेक्टर के साथ दो और हवलदार वहां आए और शिवाय को लाठियों से मारने लगे। ए पाटिल, बांध दे इसको ऊपर। कुछ ही मिनटों में हवलदारों ने उसके हाथ पैर बांधकर उसे जेल की काल कोठरी में लटका दिया। उसका गठीला शरीर अब एक बेजान जानवर की तरह लटक रहा था। मार पाटिल। बल्ब की रोशनी में शिवाय के बदन से खून पानी की तरह टप टप बह रहा था और सामने इंस्पेक्टर अपनी बेल्ट लेकर उसे मारने के लिए तैयार था। हवलदारों की इस हरकत को देखकर शिवाय एकदम शांत हो गया, पर यह एक बड़े तूफान के पहले वाली शांति थी। अचानक आजाद नगर पुलिस स्टेशन का माहौल बदलने लगा। तभी एक एसयूवी कार पुलिस स्टेशन के सामने आकर खड़ी हो गई। उनमें से एक ऑफिसर कैप्टन सरताज शिवाय को ऐसे देखकर चौंक गया और हड़बड़ाते हुए बोला, ये क्या किया तुम लोगों ने? You all are mad. निकालो उसको बाहर। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? पहले मुझे ये बताओ कि हमें डरा के क्या अपने रौब दिखाना चाहते हो? तुम्हें पता भी है शिवम महेश्वरी है कौन? आज से 3 साल पहले इस शहर को बचाने वाले मसीहा है वो। एक साथ 735 आतंकियों को मारने वाला योद्धा है वो, और इंडिया के सबसे बड़े सीक्रेट एजेंसी का चीफ है वो मेजर शिवा है। सुनो इंस्पेक्टर, ये बात अपने तक ही रखना। ये नाम सुनते ही मानो इंस्पेक्टर को दिन में तारे दिखने लगे। इतने बड़े अधिकारी को उसने पिछली एक रात से जेल में रखा हुआ था और उनकी ऐसी हालत का जिम्मेदार भी वो था। अब इंस्पेक्टर को अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगा। कुछ ही देर में जेल का ताला खोलकर शिवाय के हाथ पैर की रस्सी खोलकर इज्जत के साथ बाहर लाकर कुर्सी पर बैठाया गया। के कपड़े फटे हुए थे, सर से लेकर पांव तक वो खून से लथपथ था। वो दोनों हवलदार शिवाय के खून को उसके शरीर से साफ करने लगे। 3 साल बाद सभी कमांडोज आज पहली बार शिवाय को देख रहे थे। सर, हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा और आप यहाँ थे। हमें कल पता चला आप इस हालत में हैं, इसलिए मैं पूरी बटालियन को लेकर यहाँ आया हूँ आपको लेने। आई एम सॉरी सर, आई एम लेट। नहीं कैप्टन, तुम एकदम वक्त पे आए हो। अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे बजाज मेंशन ड्रॉप कर दो। इतना सब होने के बाद भी शिवाय नंदिनी के बारे में ही सोच रहा था। उसकी आंखों में कल रात की लगाई नंदिनी की आग दहक रही थी। शिवाय को वो आग बुझानी थी जो नंदिनी से मिलने के बाद भी बुझ सकती थी। शिवाय ने सबको वहां से वापस जाने का ऑर्डर दिया। प्लाटून फॉल बैक। शिवाय पुलिस स्टेशन से निकला और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। सारे कमांडोज भी उसके पीछे भागकर गाड़ी में बैठ गए। शिवाय के बगल में बैठे कैप्टन सरताज ने पूछा, मेजर, आप पूरी रात जेल में क्यों रहे? आपने हमें फोन क्यों नहीं किया? अपनी कद्र करना कैसे सीखता सरताज? अगर एक रात वहां नहीं बिताता तो। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये रात मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगी। उसे नंदिनी से कोई उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी उसके एक कड़वे शब्द सोचते ही उसके बदन में सिरहन दौड़ गई। मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। आपको याद होगा मेजर, आज से 5 साल पहले हमने एक समझौता किया था जेएनके में गैर कानूनी मामलों को लेकर, लेकिन अब मिशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ के गैर कानूनी संगठनों ने समझौता तोड़ दिया है। वो हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। हमें आपकी ज़रूरत है मेजर, अब आपको वापस आना होगा। मैं वो 3 साल पहले वाली दुनिया छोड़ चुका हूं सरताज। नाउ आई एम ए कॉमन मैन। उधर नंदिनी घर से निकलकर पुलिस स्टेशन के लिए यश के साथ निकल ही रही थी कि उसके घर के सामने एसयूवी कार आकर रुकी। आगे खड़ी कार का दरवाजा खुला और गाड़ी से शिवाय को उतरते देख नंदिनी और यश हैरान रह गए।
इस वक्त शिवाय की आंखों में अंगारे जल रहे थे। नंदिनी, 12 साल पहले सेंट्रल स्ट्रीट पे जो हादसा हुआ था, क्या वो तुम्हें याद नहीं है? वो किडनैपिंग, वो बर्थडे, कुछ भी याद नहीं है तुम्हें? तुम पागल हो गए हो कि उस दिन मार खा के तुम्हारे दिमाग पे भी चोट लगी है? और तुम बाहर कैसे है? किसने करवाई तुम्हारी बेल? हाँ, क्यों, क्या, कैसे, इस बारे में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया नंदिनी, और अगर कल तुम मेरी इंसल्ट नहीं करती ना, उस तरह से मिसबिहेव नहीं करती ना, तो शायद मैं अपनी कद्र करना भी नहीं सीख पाता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आज जो ये तुम्हारी हालत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है, मेरी वजह से नहीं। मैं तो तुम पर एहसान करने वाली थी, तुम्हें जेल से छुड़ा करो तुम वो की। Stupid. मुझे तुमसे तलाक चाहिए नंदिनी, क्योंकि तुम वो लड़की नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। डिवोर्स की बात सुनते ही सब शॉक्ड रह गए। शिवाय नंदिनी से तलाक चाहता था। नंदिनी की ईगो पूरी तरह हर्ट हो गई। उसने गुस्से से कहा, क्या कहा तुमने? तुम मुझे तलाक दोगे? मैं तुम्हारी औकात से कई गुना ज्यादा ऊपर हूं, समझे तुम? और तुम बाहर कैसे आए? तुम्हारी बेल किसने करवाई? भले लोग थे वो जो इसे यहाँ तक लेकर आए और इसे घर छोड़ा। ये जरूर उनके पांव पड़ा होगा, वरना ये जेल से बाहर नहीं आ पाता। तुम लोगों को ये आइडिया नहीं है कि अब मैंने अपनी इज्जत करना सीख लिया। मैं रोशनी का वो जर्रा हूं जिसमें महादेव बसते हैं। और ये बात भी सही है, अगर मैं खुद अपनी इज्जत नहीं करूंगा तो ये जमाना मेरी इज्जत क्या करेगा? मेरी हर एक सांस मेरी एक पूजा है, और हर एक कदम एक मिसाल। और अब तुम देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है। शिवाय ने ये बात नंदिनी की आंखों में आंखें डाल के कही। क्या शिवाय अपने आत्मसम्मान के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा? क्या 12 साल पुराने उस प्यार का अंत आज तलाक से हो जाएगा? या है उस 12 साल के प्यार के पीछे कोई और एक चेहरा? और सबसे बड़ी बात, आखिर शिवाय है कौन? क्यों पड़े